हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग। और दोपहर को 12 बज गए हैं। रिद्धिमा के स्कूल से फ़ोन आया, मैं उसको लेने जा रही हूँ। और उससे पहले हम लोग गन्ने का जूस पीने वाले हैं, तो आइए आप लोग भी पी लीजिए। तो चलिए मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, फिर मिलते हैं रिद्धिमा को लाने के बाद। मैं यहाँ रिद्धिमा को लेकर आ गई थी और उसका यूनिफॉर्म निकाल रही थी और उस पर गुस्सा भी हो रही थी। थोड़ा मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था उस पर कि मतलब इसको खाना खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, कुछ नहीं खाती। बस इसे बाहर का सामान चाहिए और वीकनेस आने के कारण इसकी तबीयत थोड़ी और बिगड़ गई अचानक। और इसकी टीचर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैंने कहा तुम खाना नहीं खाती हो, इसीलिए तुम्हारी टीचर मुझे पनिश करेगी। मैं इसे बोल रही थी और ये बार बार कह रही थी मम्मा खाऊंगी खाऊंगी। और मैं इस पे गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा। मम्मी बोल रही थी ज़बरदस्ती खिलाया करो इसको। अब बच्चे कुछ भी कर लो, बच्चे खाते ही नहीं है। मैं इतना डांटती हूँ इसको, उसके बाद भी नहीं खाती। जो भी खाती है थोड़ा बहुत अपने नाना और नानी के हाथ से खा लेती है, नहीं तो नहीं खाती है। अब मैं उसको बोल रही थी और वो इधर उधर घूम रही थी, देखिए। फिर मैंने उसके सारा यूनिफॉर्म निकाला, फिर मैंने टांगा। मैंने कहा अब धुलना है, तो मैंने शाम को धुला उसका यूनिफॉर्म और डाला मैंने। और यहाँ देखिए वो शैतानी करने में ही लगी पड़ी है अपने। और मैं उस पर गुस्सा हो रही थी कि बताओ आज तुम्हारा 2 घंटा चला गया ना, 2 घंटा स्कूल में रहती तो ठीक रहता, ये है वो। और मैं गिरने ही वाली थी बस। मम्मी बोल रही कि आराम से थोड़ा बैठा करो। और मैं इतनी गुस्से में थी कि मम्मी पे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं बोल रही थी तो मम्मी कह रही थी अरे जाने दो, बच्चा है। और देखिए लंच तो हुआ नहीं था, क्योंकि लंच के पहले ही ये आ गई थी। और मैंने इसको ग्रेप्स दिए थे, ऑरेंज दिया था और ब्रेड और मक्खन दिया था मैंने इसको, और मिठाइयाँ दी थी। तो ये कही थी मम्मा मैंने तो लंच किया ही नहीं है। मैंने कहा स्कूल में रहोगी तब तो लंच करोगी ना। यही सब बात हो रही थी। और आप देखो पैर फैला के बैठ के खा रही थी। मैंने कहा पाथी मार के बैठो, अच्छे से बैठा करो। तो कह रही थी कि अच्छा मम्मा ठीक है। मैं उसके बैग को खोल के सारा सामान रख रही थी कि इधर उधर ना हो जाए। यहाँ देखिए रिद्धिमा खा रही है और मुझ पर गुस्सा हो रही थी कि मम्मा बहुत डांट रही हो ना, नाना को आने दो, मैं बताऊंगी तुम्हें। मैंने कहा बेटा गलत बात है ना, बताओ। उस कंप्लेन आ रहा है कि आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप सो गए थे, गलत बात है ना। तो सॉरी सॉरी मुझे बोल रही थी। मैंने कहा ग्रेप्स पूरे फिनिश कर देना और फिर उसके बाद खाना खाना। देखिए अब वो आप लोगों को हाय बोल रही है और कह रही थी मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। मैंने कहा तुम्हें दिखा तो रही हूँ, अब कैसे दिखाऊं मैं, ये बताओ। तो वही सब कर रही थी ये सब। अब दिख रही हो, फिर हाय बोल रही है। नानी के साथ बैठी हुई है अपने और ग्रेप्स खा रही हैं। स्कूल से आई, स्कूल में सो रही थी, पर यहाँ इनको नींद नहीं आएगी घर में। नहीं आ रही है ना, अब नींद नहीं आ रही है घर पे, क्योंकि स्कूल में आता है नींद पढ़ने के टाइम ना। पढ़ाई के टाइम बच्चों को यही रहता है, बहाने। और सुबह उठ गई थी ये आज 5:30 ही बजे, इसलिए थोड़ा नींद आ गया होगा। और फिलहाल फीवर भी था 2-3 दिन पहले, तो वीकनेस भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ वो अपने भाई से नाखून कटवा रही थी और फिर शाम का टाइम हो गया था, तो कोचिंग जाते टाइम वो रोने लगी थी। तो मैं उसको मनाने के लिए चाउमीन लेकर आई थी कि वो आएगी तो खाएगी। तो आ चुकी थी वो। अब नाना बताओगी हम लोग की शिकायत? क्या बताओगी, बताओ। रिद्धिमा अपने कोचिंग से आ गई है, अपने नाना से शिकायत कर रही है लोगों की। चुप हो गई थी वहाँ। मैम कुछ कह रही थी, है बताओ। और चाउमीन भी तो खाएगी। चाउमीन पहले जलेबी खा लो, फिर उसके बाद चाउमीन खाना। चले गए बाजार, अभी लेके आएंगे। ओहो नहीं। हाँ बहुत चार्जर था हमारे बाइक में। ला बेटा वो मोजा वही में मत धरिए, साफ हुई। पापा आप पूछिए ये सो क्यों गई थी स्कूल में? पापा पूछिए। स्कूल में जाकर सो रही हो?
डाल दे बेटा बैग में हमारा। और आज रोते हुए गई थी कोचिंग में, इसलिए मुझे उसको खुश करने के लिए चाउमीन लाना पड़ा, खिलाना पड़ा उसे। नहीं तो चाउमीन मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, उसके लिए नहीं खिलाती हूँ ज़्यादा चाउमीन। और देखिए उसने छोड़ा भी है और मैं अब खाने जा रही हूँ चाउमीन। और आज अभी अभी मुझे पता चला कि मेरी बुआ के जो देवर हैं वो एक्सपायर हो गए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनसे 2 दिन पहले अभी जब कानपुर गई थी मैं, तभी मिल के आई थी। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जब तक जियो तब तक हैप्पी होकर जियो बस, नो टेंशन, सिर्फ हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।